दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का 40 बायरन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बताएंगे, जो दोस्तों 15 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी को पेपर में दोस्तों हूबहू देखने को मिलेगा, सेम टू सेम दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर दोस्तों 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों ये 40 का 40 चुन चुन कर हम आपके लिए लाए हैं, जो 15 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों जो पीला वाला बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए जो विद्युत हीटर होता है दोस्तों, उसका कुंडली नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि सोना की दोस्तों परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या दोस्तों 79 है। आप इसको याद रखिएगा, सोना की परमाणु संख्या कितना है, तो 79 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरा नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो अवक्षेपण जो है मेरे प्यारे साथियों, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर आपको बताना है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग दोस्तों किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है, सिलिकॉन को किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है वो कितना दिन होती है, तो 120 दिन होता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, छठा नंबर कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, सातवां नंबर कहता है कि अम्लीय वर्षा के दोस्तों जल का पीएच मान होना चाहिए। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 5.6 से कम, 5.6 से दोस्तों कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर देखिएगा, कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर का था, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना दोस्तों होता है, तो 22 कैरेट का दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों 24 कैरेट का होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आपको बताना है दोस्तों कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 11 नंबर है, कहता है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, और देखिए बी में लिखा हुआ है
एस्ट्रोजेन और सी में लिखा है थायरॉक्सिन और डी में लिखा है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है दोस्तों कि किशोरावस्था में दोस्तों होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन भी है दोस्तों और टेस्टोस्टेरोन भी है दोस्तों, इसके बाद एस्ट्रोजेन भी है दोस्तों, ठीक है, यानी कि दोनों है ए और बी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। समझ गए आप सभी विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर मेरे प्यारे साथियों, कहता है 12 नंबर प्रश्न कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, आपको बताना है दोस्तों कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण दोस्तों क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जो है संवहन उत्तक है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस, और यहाँ पे देखिए बी में लिखा हुआ है फ्लोएम, और देखिए सी में लिखा है दोस्तों जाइलम, और यहाँ पे डी में लिखा है बी एवं सी दोनों। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो देखिए फ्लोएम भी दोस्तों संवहन उत्तक है और जाइलम भी दोस्तों संवहन उत्तक है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी एवं सी दोनों। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा आपका बिल्कुल सही। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हम 14 नंबर का था ओम का नियम है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। ओम का नियम है तो भी इक्वल टू दोस्तों आई आर दोस्तों, ये हमारा ओम का नियम, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भी इक्वल टू आई आर देखिए ऑप्शन ए में लिखा है, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर का था है कि ऊर्जा का ए साई मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऊर्जा का ए साई मात्रक होता है तो जूल होता है मेरे प्यारे साथियों, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्या मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है दोस्तों। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है। आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन ब्रैकेट में टूथपेस्ट प्राय होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 18 नंबर भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन ब्रैकेट में टूथपेस्ट प्राय होता है तो क्षारीय होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो 15 फरवरी का दोस्तों होने वाला है साइंस का एग्जाम, उसके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थी 40 प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। एक भी प्रश्न इसमें आप स्किप मत कीजिए दोस्तों। सारा प्रश्न मैं आपको चुन कर लाया हूं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फालतू प्रश्न एक भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि अभी का समय दोस्तों आपके लिए 1-1 मिनट महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही प्रश्न दोस्तों आपके समीप में रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर। आपको बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × ½ मेरे प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आपका हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कहता है ऑक्सीजन की दोस्तों संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता होता है दोस्तों कितना होता है? तो 2 होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है। दोस्तों आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय परिवर्तन है दोस्तों। क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन है दोस्तों तारे के टिमटिमाने का कारण। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर बताना है 22 नंबर प्रश्न में
कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या है, तो इनामेल है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा कि दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो है वो इनामेल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर आपको बताना है कि कौन सा लेंस जो है दोस्तों अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है मेरे प्यारे साथियों ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। तो ये भी साथ में आप याद रखें। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका मेरे प्यारे साथियों पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा परितारिका बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग जो है वो क्या है, तो छोटी आंत है। क्या है दोस्तों, छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य प्रकाश से दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों, कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुष्प का दोस्तों कौन सा भाग जो है फल बनाता है, तो दोस्तों अंडाशय बनाता है। कौन सा भाग बनाता है दोस्तों, अंडाशय बनाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न को पूछा गया है। आपको बताना है कि विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमेशा आपको इसको माइंड में रखना है। और दोस्तों एक बात मैं आप सभी विद्यार्थी को बताता हूँ कि अगर चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी विद्यार्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। हम बीच में दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करने के लिए वीडियो को नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एक मिनट समय दोस्तों काफ़ी अभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर जो नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जल्दी से कहता है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर कहता है 32 नंबर प्रश्न में कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। आपको बताना है घरेलू विद्युत परिपथ में दोस्तों उदासीन तार का जो हमारा रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, तो काला होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। मधुमक्खी दोस्तों का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल जो है दोस्तों कौन है, तो मिथेनोइक अम्ल है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है।
दोस्तों आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों निम्न में से कौन है? तो टमाटर जो है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए इमली में दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्न में से दोस्तों कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों? तो पोटेशियम है, जिसको हम के डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। कहता है जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इस प्रश्न में कि जब कोई वस्तु को दोस्तों फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पर बनेगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 38 नंबर। आपको बताना है कि डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है दोस्तों परिवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है? आर बाई दोस्तों 2 होता है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, आर बाई 2 यानी कि आधी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आधी होती है लिखा हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का दोस्तों एसआई मात्रक जो है दोस्तों क्या है? जूल है या वाट है या वोल्ट है या तो दोस्तों एम्पियर है। तो जो ऑप्शन दोस्तों सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों काफ़ी अच्छे अंक को लाने की कोशिश कीजिए। लगातार दोस्तों मेहनत करते रहिए। अगर जो मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपका दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है ये बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और हिम्मत के साथ दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए। जो इंसान मेहनत करता है दोस्तों उसको सक्सेस मिलना तय है। ठीक है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए बाबू। यह मत सोचिए कि हमारा तैयारी अच्छा नहीं अभी है तो इतना दिन में पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी होगा सही से कि नहीं होगा, हम 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। ये सब फालतू बात कुछ भी मत सोचिए। बस जो समय बचा हुआ है 50 दिन के आसपास उसके ऊपर फोकस कीजिए। लगातार दोस्तों अच्छे तरीके से बैठ के एकदम शांति दिमाग से पढ़ाई कीजिए सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।